गुड इवनिंग क्लास 11th के स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। इसमें दो पार्ट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। हम अभी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने कर लिया है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसका नाम है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी तक हम कर चुके हैं माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस। अब हम करेंगे नया टॉपिक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करती है। अगर मैं आपको पहले बता दूं पढ़ने के पहले, तो फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करती है। फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हमारे पास होते ही हैं। पास्ट के ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, प्रेजेंट के रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और फ्यूचर के हम एस्टिमेटेड निकाल लेते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर के फैक्ट्स और फिगर्स हमें मिल सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट के बिहेवियर के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर related to past, present or future, as it deals with the economic situations which can be studied by using facts and figures। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये लिख रखी है इधर, इसकी मीनिंग लिख रखी है इधर, आप इसको पढ़ें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। तो पहला मीनिंग यही था। दूसरा मीनिंग, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ अकरिंग एंड व्हाट हैज़ बीन अकरिंग इन एन इकोनॉमी। व्हाट इज़ अकरिंग पास्ट हो गया, व्हाट हैज़ बीन अकरिंग जो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, उसके बारे में हम इसमें फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, बिकॉज पास्ट के बारे में हम यूज़ करेंगे तो व्हाट वाज, व्हाट इज़। प्रेजेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज़, एंड व्हाट वुड बी। व्हाट वुड बी, वुड इज़ अ term which is used for future perfect tense। तो what would be जब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं हमारे पास जिनको हम अगर देखें, समझें तो हमें समझ आ जाएगा। Some observations of positive economics are, on the eve of independence, poverty in India affected larger percentage of population than now। It is an observation related to past। क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, तो इंडिपेंडेंस आज से काफ़ी साल पहले मिल गया तो वो पास्ट में चला गया। तो पॉवर्टी उस टाइम पे जो थी उसका एक बड़ा परसेंटेज, एक बड़ा रेशियो जो था वो उस वक्त पुअर था अभी के मुकाबले। अबाउट 20% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। ये अभी की बात है। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट, यानी कि जो सेंसस निकाला जाता है, अगर आपने सुना हो कभी डेटा या सेंसस के बारे में, तो CENSUS, दिस इज़ सेंसस। सेंसस जो निकाला जाता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, उसकी लिटरेसी रेट, उसके पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने हैं, वो सब पता करने के लिए, और क्लासेस में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रिच, मिडिल क्लास, पुअर, इसके लिए एक सेंसस निकाला जाता है। उस सेंसस के बेसिस पे अभी हम ये कह सकते हैं कि 20% से लगभग 20% लोग इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी कि पुअर हैं। इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, देन द परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन विल इंक्रीज इन नेक्स्ट ईयर। ये तो फ्यूचर का एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर पॉपुलेशन इंडिया का इसी तरीके से बढ़ता गया तो और भी लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकते हैं। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है।
Characteristics of positive economics are as follows. These statements highlight the nature and extent of economic problems or analyze the economic behavior of the people related to past, present or future. ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये क्या बताते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हुए हैं लोगों के साथ. These statements are based on facts and figures related to past, present और future. क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेसिस पे कर रहे हैं तो जो डेटा होगा उसी के बेसिस पे सारा डिस्कशन होगा. इसीलिए आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं पास्ट और प्रेजेंट के होते हैं. पास्ट के जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स होंगे ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे. प्रेजेंट के अभी जो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और फ्यूचर के आगे जो भी रिकॉर्ड किए जाएंगे वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे आप जो भी जजमेंट या स्टेटमेंट्स देंगे उसी को ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिया जाएगा. These statements are verifiable for truth, facts and figures can be verified. क्योंकि ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, तो इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 10 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की और अभी कितनी है, इसको हम सेंसस के बेसिस पे चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं. Fourth point, these statements do not reflect any value judgment or opinion of the economics which could be a matter of debate. अब सबसे पहले वैल्यू जजमेंट या फिर ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, किसी भी चीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है. हर एक का ओपिनियन, हर एक की सोच, हर एक के विचार अलग अलग होते हैं. तो जब हम यहाँ पे ओपिनियन की बात कर रहे हैं तो हर एक के विचार अलग होंगे. लेकिन जहाँ हम फैक्ट्स की बात करेंगे, फैक्ट्स तो सबके लिए सेम ही होने चाहिए, है ना. तो फैक्ट्स और फिगर्स सेम रहते हैं, इसीलिए ये किसी भी प्रकार का ओपिनियन नहीं बताते. इंस्टेड ये फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, X says India's population is 120 crores and Y says India's population is 130 crores. Here both statements are to be considered as positive even if second one is wrong and first one is right. क्यों? क्योंकि ये फिगर्स बता रहे हैं और फिगर्स के बेसिस पे इन दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे. क्यों? भले ही पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत हो, लेकिन फिगर्स के बेसिस पे हम इनको पॉजिटिव या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लेंगे. Next point, normative economics. Normative economics aims to determine people's desirability or the lack thereof to various economic programs, situations and conditions by asking what should happen or what ought to be. यानी कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को. सिंपली ये जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करता था, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट्स पे काम करता है. देयरफॉर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टिपिकली प्रेजेंट इन ओपिनियन बेस्ड एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ थॉट टू बी डिज़ायरेबल. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वो कुछ स्टेटमेंट्स पे काम करता है ओपिनियन बेस पे, जो हम ये देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सही क्या हो सकता है. अब तक हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ा. कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.